શ્રી ગગજીભાઈજી સુતરિયા, પ્રાથમિક શાળા. ધોરણ 8, વિષય હિન્દી. पाठ 1 स्वाध्याय. पाठ 1 तेरी है जमी. आज हम इस पाठ का स्वाध्याय करेंगे. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. विकल्प नंबर 1. हम दुनिया में खाली जगह की मर्जी से आए हैं. ए माता, बी खुदा, सी पिता, डी परिवार. तो उसका जवाब है बी खुदा. विकल्प नंबर 2. हमें खुदा की खाली जगह से शरीर और प्राण मिले हैं. ए रहमत, बी हिम्मत, सी मेहनत, डी किस्मत. तो उसका जवाब है ए रहमत. तीसरा विकल्प. कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी खाली जगह रखे. ए खबर, बी नज़र, सी डगर, डी दुआ. तो उसका जवाब है बी नज़र. विकल्प नंबर 4. खुदा चाहे तो हर खाली जगह को टाल सकता है. ए मन्नत, बी आफत, सी दावत, डी किस्मत. तो उसका जवाब है बी आफत. प्रश्न नंबर 2. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. कोष्टक में हमें, सर, खबर, मेहरबा. 1. तू है बड़ा, खाली जगह तू बख्शिश कर. तो उसमें मेहरबा जवाब आएगा. दूसरा. हम किस हाल में हैं इसकी तुम खाली जगह रखना. खाली जगह में क्या आएगा? खबर. तीसरा. तू चाहे तो खाली जगह रखे हमें. चौथा. तेरे आगे झुका के खाली जगह हम खड़े हैं. तो सर झुका के हम खड़े हैं. प्रश्न नंबर 3. सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. 1. ईश्वर हमारे गुनों को माफ़ कर देता है क्योंकि. उसका विकल्प 3 है. अ. हमारे गुनाह को वह अपने गुनाह मान लेता है. ब. वह बड़ा मेहरबान दयालु है. क. वह हमारा मालिक है. तो उसका उत्तर क्या है? तो कि ब. वह बड़ा मेहरबान है. 2. हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि. उसका 3 विकल्प है. अ. ऐसा न करने से वह हमें सजा देगा. ब. वह सर्वशक्तिमान है. क. हमें ऐसा करना सिखाया गया है. तो उसका जवाब क्या है विद्यार्थी मित्रों? तो कि ब. वह सर्वशक्तिमान है. प्रश्न नंबर 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं? तो कि कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं, यानी कि क्षमा करने के लिए कहते हैं. दूसरा. ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? उसका उत्तर है कि ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं. तीसरा सवाल. कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? उसका उत्तर है कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं. चौथा सवाल. ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? उसका उत्तर है ईश्वर हर आफत को टाल सकते हैं क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला सर्वशक्तिमान है. प्रश्न नंबर 5. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए. 1. कवि ने किसे मालिक कहा है और क्यों? उसका उत्तर है कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के हैं. उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है. दूसरा सवाल. आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? उसका उत्तर है हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें. लोग किस हाल में हैं उसी की वे हमेशा खबर रखते हैं और खबर लेते रहे. तीसरा सवाल. भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? उसका उत्तर है प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. तो हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वार में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. प्रश्न नंबर 8. निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए. नदी तो नदियाँ, किताब तो किताबें, दरवाजे तो दरवाजा, कला तो कलाएँ, कौवा तो कौवें, धातुएँ तो धातु, सड़कें तो सड़क, कुत्ता तो कुत्ते, कमरा तो कमरे, आँख तो आँखें, महिला तो महिलाएँ, मछली तो मछलियाँ,
प्रश्न नंबर 9वां, निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाए। चो तो चौराहा, चौमासा, चौपाई। दूसरा बिन तो बिन बात, बिन ब्याहा, बिन कहे। तीसरा पर, परदेश, परलोक, परदादा। चौथा अन, अनपढ़, अनहोनी, अनमोल। प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। मनुष्यता तो मनुष्य वत्ता ता, धनवान तो धन वत्ता वान, रसोया तो रसोई वत्ता या, इक हरा तो इक वत्ता हरा, धोखेबाज तो धोखा वत्ता बाज, बलवंती तो बलवंत वत्ता ई। प्रश्न नंबर 11वां, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। मैंने कविता लिखी तो उसका वचन बदलकर वाक्य ऐसा बनता है, हमने कविता ये लिखी। यह मेरे किताब है, ये हमारी किताबें है। तीसरा, इसे लड्डू दे दो तो उसका वचन बदलकर वाक्य क्या बनता है, तो कि इन्हें लड्डू दे दो। नीचे आपको प्रवृत्ति दी गई है। हिंदी भाषा के 2 प्रार्थना गीतों का संकलन तैयार कीजिए, वे गीत लिखिए।